Good morning, student. Today we discuss about the chapter 7th, editing workbook in a MS Excel. In this chapter, we discuss about the topic copy in between workbook and a worksheet. This is the chapter 7th of class 6th. So let's start. First topic, move or copy worksheet to another location in the same workbook. First of all, you can see a workbook 1 on the screen. This is the workbook 1, and at the bottom of the sheet you can see the by default in every workbook you can contain the 3 sheets. आपके पास यहाँ by default 3 sheets होती हैं और आप चाहो तो आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, like that. इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं. अगर मान लो कि अगर मैं इन शीट्स को मूव करना चाहती हूँ इसी वर्कबुक के अंदर और या फिर दूसरी वर्कबुक के अंदर मूव करना चाहती हूँ, तो हम वो कैसे करेंगे आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि इस शीट को मैं मूव करना चाहती हूँ एट द एंड ऑफ दिस शीट, इस शीट के बाद, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इस शीट 1 को अगर मैं मूव करना चाहती हूँ एंड पर, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास एक ऑप्शन आएगी कॉपी और मूव. देन आप देख सकते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उसके बाद हम इसमें से मान लो कि शीट 1 को हम मूव टू एंड करना चाहते हैं, शीट 8 को हम मूव टू एंड करना चाहते हैं शीट 2 को, और उसके बाद अगर हम इसकी एक कॉपी भी रखना चाहते हैं तो हम इसको एक्टिव करेंगे क्रिएट अ कॉपी, तो इसकी एक कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी. अगर मैं यहाँ ओके करूँ तो आप देखो कि जो शीट 3 है, शीट जो हमारी 1 है उसकी एक कॉपी भी क्रिएट होगी. जैसे 1 ये कॉपी है और इसके आगे आपकी शीट है जो वो एंड पे मूव कर जाएगी. दैट इज़ शीट 1 और ये यहाँ पर मूव भी कर गई. तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं. जैसे शीट 2 है, अगर मैं सिर्फ इसको मूव करूँ, शीट 2 मूव, दिस इज़ शीट 2 मूव टू एंड, सिलेक्ट जो सिलेक्ट की है एंड, तो आप देखोगे ये शीट यहाँ पर एंड पर मूव कर गई. और इसके बाद एक टॉपिक और, इसके बाद एक चीज़ और है, अगर मैं इसको डायरेक्ट मूव करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ. सिलेक्ट करने के बाद माउस को यहाँ पर जो आपकी लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करिए और इसको इस तरह से ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक, तो आपकी शीट एंड तक मूव कर जाएगी. और इसके बाद अगर आप इसके बाद एक और ऑप्शन आती है आपके पास होम टैब के अंदर. आपके पास ये सेल्स ग्रुप के अंदर एक फॉर्मेट ऑप्शन है. फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर भी आप इसको मूव कॉपी शीट्स इस तरह से कर सकते हैं. ये आपके पास इन 3 तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं. एंड द सेकेंड थिंग, अभी जो आपका टॉपिक है मूव और कॉपी डाटा टू द अनदर, पेज नंबर 71 पे ये टॉपिक है. इसमें आपने करना है कि मूव और कॉपी डेटा टू अनदर वर्कशीट और वर्कबुक. मान लो ये एक शीट है, ठीक है. अगर मैं डेटा को मूव करना चाहती हूँ, शीट को मूव, एक वर्कबुक को दूसरी शीट में, जैसे बुक 2, ये बुक 2 में ये शीट्स है, यहाँ मूव करना चाहती हूँ, तो कैसे करूँगी. ये आप होम टैब के अंदर एक सीधा है कॉपी एंड पेस्ट जो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और दूसरा है अगर मैं यहाँ पर आऊँ इस फॉर्मेट के अंदर इसके ऊपर आता है आपके पास फॉर्मेट, हाँ, इसके अंदर ऑर्गेनाइज शीट क्या आता है, मूव और कॉपी शीट. यहाँ से आप यहाँ से बुक 2 सिलेक्ट करने के बाद मान लो कि आप ये बुक 2 हो गई, बुक 1 मान लो कि आपकी शीट है 5, फर्स्ट शीट है आपकी ये वाली फर्स्ट शीट. इसको मैं बुक 2 में, ओके, तो ये यहाँ पर भी आपकी ये देखिए, ये अब बुक 2 में आपकी ये शीट आ चुकी है. तो इस तरह से हम इनको मूव कर सकते हैं. एंड द सेकेंड टॉपिक, हम हाउ टू इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम इन अ वर्कशीट. हम रो और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, इंसर्ट की ऑप्शन आती है, इंसर्ट
तो इस तरह से मैं, जैसे मैंने ये सी में शिफ्ट हो गया, एक न्यू कॉलम बीच में इंसर्ट कर लिया राइट क्लिक से, और इंसर्ट की ऑप्शन के अंदर भी यहाँ से भी हम कर सकते हैं। होम टैब के अंदर सेल ग्रुप के अंदर इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट, इस तरह से इंसर्ट शीट रो। अगर मान लो क्लिक ऑन इंसर्ट, अब देखो इंसर्ट शीट रो, तो आपके यहाँ देखो आप एक नई रो इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से आप रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से कॉलम भी इंसर्ट होते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम देखिए सी कॉलम, और जो मेरा डेटा है वो डी में शिफ्ट हो गया, ये भी इंसर्ट कर सकते हो आप। और इसके बाद इंसर्ट एक न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर एक शीट 5 इंसर्ट हो गई। तो ये सब आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं कॉलम्स को। जिस तरह से ये डाटा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो हम डिलीट हो गया आपका वो सेल। तो इस तरह से मैं सेल्स को डिलीट भी कर सकती हूँ, लाइक दैट। ये जो सीक्वेंस है ये इसी तरह से ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। लेकिन हमारा जो जैसे वो डाटा है वो नहीं आ रहा, अब यहाँ पे वो जो मैंने मार्क्स लिखे थे, इसका मतलब वो सेल हमारा डिलीट हो गया। इसकी सेकंड ऑप्शन भी यही है, होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप के अंदर डिलीट से आप डिलीट सेल, डिलीट शीट, कॉलम, शीट, कुछ भी डिलीट कर सकते हो। जैसे डिलीट शीट, तो अगर ये पूछ रहे द डाटा में एग्जिस्ट द शीट, भी मेरा डाटा इसमें कुछ लिखा हुआ है तो फिर भी मैं इस शीट को डिलीट करना चाहती हूँ। अगर मैं डिलीट कर दूँगी तो ये शीट डिलीट हो जाएगी। अगर कैंसिल पे क्लिक करूँगी तो ये शीट डिलीट कैंसिल एंड ये नहीं होगी। आफ्टर दैट जो इसमें जो अब हमारा इस चैप्टर में, जो 7 चैप्टर में हमारे 2 टॉपिक्स और रहते हैं, वो है हाउ टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम एंड हाउ टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम, हाइट, रो एंड एक्सेट्रा, एंड one topic is the auto column. These topics are discussed in the next section. So thank you students.